जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं अभी टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर 8 है ना। टेस्ट सीरीज नंबर 8। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 112 से इसमें देखेंगे 111 से देखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग 111 नंबर से देखेंगे। कह रहा कि यदि अरुण किसी कार्य को 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा करता है तो वह ए उसी कार्य को 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए 2/3 भाग जो कर रहा था 12 दिन में, तो एक एक दिन में कितना करेगा। तो देखिए 12 गुने ये उलट जाएगा, उधर बटा में जाएगा तो 3/2 होगा। काटिएगा इसको तो 6 बार में 6 18, ठीक है 18। एक में कितना 18 कर देगा, तो 6 भाग 1/6 भाग नहीं करना है इसको। तो क्या होगा 18 गुने 1/6 काटेंगे तो 3, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि उसको कितना दिन लगेगा 3 दिन लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए उसका एलसीएम जो था उसका एचसीएफ के कितना गुना था, 5 गुना था, ये बोला था। और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया था इतना। अगर हम एचसीएफ को x मानते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5x। और ये दोनों का गुणनफल कितना, ए और बी दोनों संख्या हमारा देखिए यहाँ पे एगो x हो गया तो एगो 5x हो गया। ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना आ रहा है, इतना। अब इसको आप क्या कीजिएगा, 5 से इसको काटिएगा तो ये इतना बार में कट जाएगा। स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, यानी कि इसका वर्गमूल x का मान कितना आ जाएगा 64। अब हम एचसीएफ के जगह पे x का मान भर दिए 64, और ये 5 गुना था एलसीएम, गुना किए तो 320, तो यानी 64 और 320 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% कार्य को कर सकता है, बी 7 दिन में 25% कार्य को कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य परसेंटेज में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो ए 7 दिनों में जो कार्य कर सकता था 20%, बी 7 दिनों में 25%। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस डी बी दोनों मिलकर 7 दिनों में कितना करेंगे, 20 + 25 यानी 45%। कितना होगा आंसर 45%। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 45%, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए दी गई आकृति में आपका एडी जो है ये लंब है बीसी पर, इस पर, ठीक है। और यहाँ पे एसी की लंबाई 26 दिया है, ठीक है। एसी की लंबाई कितना है 26। ये देखिए एसी की इसका लंबाई 26 बोला है। सीडी की लंबाई आपका कितना बोला है 10 बोला है इसका। और फिर बोला है बीसी का लंबाई, यानी ये टोटल ये बीसी कितना बोला है 42। तो बोल रहा है कि आपको कौन सी निकालना है, आपको कौन डी ए सी निकालना है। क्या डी ए सी, डी ए सी ये वाला एक्स मान आ गया है उसी को निकालना है। और आपको यहाँ पे कौन बी बराबर वाई, यानी ये वाई का भी मान निकालना है। और मतलब इसका इसका मान x है और इसका मान y है। तो बोल रहा है कि कितना, इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया। इसका मान 26 दिया था, ये टोटल 42 दिया था, और यहाँ से ये आपका 40 दिया था, ठीक है। ये 24 दिया था, जैसे जैसे सब चीज़ दिया था हमने लिख दिया। और यहाँ टोटल 42 था, ये 10 है तो इसका 42 में से 10 घटेगा तो 32 हो जाएगा। ये टोटल चीज़ पता चल गया हमें इसके हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, एडी देखिए है, ये एडी है कहाँ से 24 लाए थे तो निकाले थे हम, ठीक है। ये एडी कैसे निकाले थे, देखिए ये एडी हम निकाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकाले हैं तो कितना आया है 24। उसके बाद में हमने ए बी भी निकाला है, देखिए ए बी भी निकाला है तो कितना आया है 40। ये ए बी भी निकाला, ये दोनों मान हम अपने से निकाले हैं, ये 24 ये 40, ठीक है। अब देखिए ये निकाल दिया गया। अब उसके बाद पाइथागोरस यानी कि समकोण त्रिभुज के हिसाब से ही निकाला गया, ये तो आपको निकालने आ जाएगा। अब देखिए इसका मान पूछा गया है तो कैसे क्या करेंगे, अब इसका मान भरना है। तो देखिए 6 आई कॉस थीटा का होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, यानी 24/26 हो जाएगा। देख लीजिए एक्स के हिसाब से चलने का ना, ये देखिए एक्स से तो इसके सामने ये तो लंब हो गया, तो ये आधार बटा, भले ये आधार हो जाएगा इसका आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी 24/26 हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से लिखा गया है। फिर कॉस वाई,
तो वाई के हिसाब से चलेंगे आपकी। तो देखिए है वाई है ना, वाई तो इसके सामने वाला तो ये लम हो गया, तो मेरे को आधार आधार चाहिए, तो ये आधार आई बटा कौन यानी 32/40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 32/40 लिखा गया है, 5 ऊपर है तो 5, देखिए 8, और ये देखिए टेन वाई, वाई के हिसाब से चलना पड़ेगा। टेन वाई देखिए वाई है तो इसके सामने ये पी हो गया और ये हो गया बी, यानी 24/32 इसका टेन का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भर दिया गया। अब इस सबको कैलकुलेशन करिए, तो ये आपका ये 26 ऊपर चल जाएगा, ये 40 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर दिया गया और सबको काट कूट किया गया, तो 13/2 आया यहाँ पे भी काट कूट किया गया तो 25/4, और यहाँ पे काट कूट किया गया तो 24/4। अब इसके बाद में भी इनका जोड़ घटाव कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको हमने इसी तरह से 25 में से 24 घटाते एक आगे एक -1/4 और इसको सॉल्व किया तो आ गया 25/4 आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 25/4, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत कथन कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये गलत बोला है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो केंद्र से होकर जाने वाली यानी व्यास होता है, ये तो गलती बोल दिया ना, तो यही इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 32 पाई सेंटीमीटर से त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालें। चलिए निकालते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr², आइए इसका मान दिया था 32 पाई, पाई से पाई कट गया, अब ये थीटा रहने दिए 360, और यहाँ पे त्रिज्या दिया था 12, तो 12 × 12 लिख दिए, इसको काट कूट करेंगे हम, ठीक है। तो नीचे 5 बच रहा है और ये 5 से 16 में इस सब कट के इधर 16 बच रहा है, तो ये 16 5 से गुना हो गया तो 80, थीटा का मान 80 आ गया। अब मेरे को चाप की लंबाई यानी कि θ/360 2πr चाप की लंबाई होता है ये सूत्र, इसमें भर दीजिए। तो थीटा का मान 80 भर दिए, 360 2 पाई पाई यहीं छोड़िए, आर के मान 12। अब इस सबको काट कूट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इसको काट कूट करके देख लीजिए अपना, ठीक है। तो आपका आएगा 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16/3 पाई आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 16 पाई ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए ये वाला देखिए कह रहा है कि एक कॉलेज में 20 विद्यार्थियों के एक होटल गए, है ना। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए और उन्नीस उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किए, और 20वें विद्यार्थी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किया, 19 रुपया, और उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या थी। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, विद्यार्थी के औसत खर्च हम x मान के चलते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं, कितना विद्यार्थी था टोटल 20 गो, तो 20x हो गया, और यहाँ पे कितना, उसके बाद 19 जो था वो कितना गया था, 19 में से जितना प्रत्येक था वो कितना रुपया खर्च कर रहा था भोजन पर, तो 175, तो 19 आदमी 125 के हिसाब से खर्च 175 के हिसाब से खर्च कर रहा था, और एक जो बच रहा था 20वां वो कितना 19 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा था, यानी x+20। अब इसके बाद में अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये x है, तो ये 20 में से आके घट जाएगा, तो 19x, हाई 19, हाई बच रहा है कितना, इसमें भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है, तो 19 बाहर आ गया, 175 प्लस 1 कितना हो गया 176, 176, और यहाँ 19 19 से 19 काट लीजिए, x का मान 176। अब यहाँ पे कुल खर्च निकालना है, तो 20x यानी 20 और 176 गुना मारेंगे तो 3520 रुपया आंसर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए देखते हैं बी ऑप्शन किधर दिया है। ऑप्शन देखिए बी कहाँ है, तो ऑप्शन आपका यहीं पे है बी नंबर, ऑप्शन नंबर 3520 रुपया आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए अब 198 में कह रहा कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण जो है 30 डिग्री का है, तो यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितना दूरी पर है, ठीक है। ये तो आराम से बन जाएगा, देखिए कैसे बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे चित्र हम बना लेते हैं, एक इमारत मान लीजिए कि ये इमारत हो गया, ठीक है। इसके और इसके बोल रहा था ना कितना मीटर भाई, 100 मीटर, 1000, तो 1000 इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये इतना हाइट का है, और यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है उसके सीट से जमीन के बिंदु के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बोल रहा था कि ये इमारत
जहाँ से खड़ा है ना, यहाँ से कितना दूरी पर है, तो यानी ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये x मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपको कैसे निकालना है, तो ये देखिए 30, तो 30 के सामने ये क्या हो गया, p हो गया यानी लंब, और नीचे वाला आधार हो गया, तो p/b यानी tan में होता है, तो tan 30, तो tan 30 के मान कितना होता है, √3/2, 1/√3 होता है। और इसका ये p कितना हो गया 1000, ऊपर 1000 लिखना है, और नीचे कितना, आधार आधार यानी b कितना है, x है, x माने है। अब x का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे गुना में √3 से होगा तो √3, तो 1000 √3 इसका ये वहाँ से उसका दूरी होगा, तो 1000 √3 देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो ये कैसे आएगा 1000 √3, 1000 और √3 का मान भर देना पड़ेगा। √3 का मान कितना होता है 1.732। जैसे ही 1000 से गुना होगा, नीचे दशमलव के बाद 3 गो है तो 3 गो शून्य लगाइएगा, दशमलव खत्म, 3000, 3 गो शून्य से 3 गो खत्म, यानी 1732 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखिए, कह रहा है कि 6, आगे क्या बोला है कि 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी विभाज्य होगी। देखिए 6 अंकों की संख्या है, 33 से कट रहा है, और 54 जोड़ देंगे तो कौन संख्या से कटेगी, चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक इसका दिया है 33, और भागफल हम मान के चलते a है, शेष क्या दिया था 0, कट जा रहा था तो 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका कितना हो गया 3 गुने a हो गया। नया संख्या में क्या बोला गया है कि जो संख्या था उसमें अगर 54 को जोड़ दिया जा रहा है तो अब कितना हो जाएगा, अब ये दोनों में से 3 के पहाड़ा निकल, माने 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3, तो 11 यहाँ पे प्लस 18, यानी कि ये कितना से कट जाएगा, टोटल 3 से कटेगा, तो 3 आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, कर सकते हैं, फिर बोल रहा है कि 26 पुरुष 18 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं, तो बोल रहा है कि एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 6 गो मैन था, मतलब पुरुष, 8 गो लड़का था और 10 दिन काम कर रहा था। फिर 26 गो आदमी था और 48 गो लड़का था और 2 दिन में काम समाप्त कर रहा था उसी काम को, तो दोनों को बराबर कर दिया गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो 5 बनेगी, 5 से अभी 6 से तो 30 एम, और ये 5 से 8 में तो 40 बी, और फिर यहाँ पे 26 भी एम, और यहाँ पे 48। अब क्या हुआ कि है एम, देखिए 26 गो इस 30 में से आके घट जाएगा तो 4 गो एम बचेगा, और यहाँ 48 गो बी में से 40 गो बी जाके घटेगा तो 8 गो बी बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एम आई बटा में बी आ गया, तो इधर से 8 और इधर से 4 बटा में चल गया, तो यानी काट के 2/1, यानी कि 2:1 आंसर होगा मैन और लड़का का, मतलब आदमी और लड़का का अनुपात। तो इसका आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो चलिए इसका सोल्यूशन करना है आपको, थीटा का मान बताना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो दोनों गुना में आ जाएगा, अलग अलग है तो ठीक है, और इसका गुना यहाँ पे कॉस से गुना करेंगे, और इसका गुना एक बार इस कॉस से करेंगे, इतना, और ये 4 है तो 4। उसके बाद हम क्या किए हैं, नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और इसको गुना करिएगा कॉस में एक्स से तो कॉस, कॉस में साइन से तो कॉस इंटू साइन, फिर कॉस में एक्स से तो कॉस, और फिर कॉस में साइन से तो कॉस इंटू साइन, माइनस से तो माइनस आ गया, देखिए प्लस माइनस कट गया, तो एगो कॉस, दो गो कॉस ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे। देखिए वही हमने कर दिया। और फिर क्या करेंगे, एगो कॉस कट गया तो नीचे एगो कॉस बच गया है, फिर दूसरे ही 4 को काट दिया तो 2 आ गया, और ये फिर कॉस में उसके बाद में 1/, यहाँ पे कॉस बच रहा है, 1/, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, या 2 है तो 2, और ये सेक 2 कितना का मान होता है, कॉस सेक 60 का मान होता है, तो सेक से सेक कटिस हो गया, यानी थीटा का मान 60 डिग्री आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ये तो एकदम सिंपल है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक घन के और एक गोला के दोनों का ऊंचाई x मान के चलिए, दोनों बराबर है। अब देखिए घन का आयतन क्या होगा, भुजा के क्यू, तो भुजा
ऊंचाई मतलब घन के ऊंचाई लंबाई सब तो उतने होता है, यानी एक्स का क्यू हो गया। गोला के आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यू, तो आर यानी कि है देखिए भाई क्या है, इसका ही भुजा हो गया तो आधा करेंगे, इसका ही देखिए पूरा ही तो व्यास हो गया, तो व्यास के आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी x/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या, तो वही लिख दिए। अब इसके बाद में इसका क्यू करेंगे तो एक्स का क्यू है, 2 का क्यू 8 होगा, ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बाई 6, वह पार चल जाएगा, है पाई है तो पाई, यानी कि 6:पाई आंसर। तो चलो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6:पाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक शंकु के आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का संख्यात्मक रूप से मान बराबर है, ऊंचाई h, त्रिज्या r, शंकु के ऊंचाई आधार के त्रिज्या को निरूपित करता है, तो 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो चलिए देखिए, हमने एक शंकु का चित्र भी बना दिया है, और बोला गया था कि शंकु के आयतन और उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर था, ये हमने लिख दिया। और यहाँ आर और एच पता है, तो एल नहीं पता है, तो एल का निकालने का सूत्र होता है √r² प्लस h², वही रख देंगे हम। तो देखिए पाई से पाई हमने काट दिया, एक बार से एक बार काटा तो एक बार बच गया, यहाँ पे एच बचा है ऊपर और नीचे 3, तो यानी कि RH/3, और इधर एल, एल के मान कितना है ये हम भर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका मान पूछा गया है, तो इसका एलसीएम h² इंटू r² हो गया, तो r² यहाँ एक में गुना होता है r², h² में एक से गुना हुआ h²। उसके बाद हमने क्या किया, तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कितना है, तो अगर हम दोनों तरफ इसको चाहेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी r² प्लस h² हो जाएगा कितना के बराबर, ये स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इसके जगह हम स्क्वायर रख दिए इसका, यानी इतने के बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो गया, तो देखिए वही लिखे हम, और नीचे जैसे है उसे छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़ाया, तो ये r² हो जाएगा, गुना करेंगे तो h² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और नीचे r² h²। अब हम क्या करेंगे, तो ये r²h² कट जाएगा, ठीक है, तो ये 9 नीचे, यानी 1/9 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ई बी आंसर हो गया इसका। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक गुब्बारा है जो 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, झील के मौजूद एक नाव में बैठा व्यक्ति इसे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, और 100 सेकंड बाद इसे 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखता है, तो नाव की चाल क्या ज्ञात कीजिए, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने जैसे बोला वैसे चित्र बना दिया है। गुब्बारा बोल रहा था कि 200 मीटर ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा था, ठीक है। एक व्यक्ति जो था झील में एक नाव पर बैठा था, वो 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता था, ये 45 के कोण पर इसको देखता था। फिर उसके बाद में 30 सेकेंड बाद, मतलब सॉरी 100 सेकेंड बाद, वो कितना डिग्री के कोण पर, यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पर देखने लग रहा था इसे, तो नाव की चाल निकालना था। तो उसके बाद में हमने क्या किया है, देखिए इस 45 का हिसाब लगाएगा तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, और इसके बाद में ये 30 का हिसाब लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी एक, और ये आधार हो जाएगा यानी √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए ये तो एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक है, और ये टोटल √3 है, तो टोटल √3 में से एक घटेगा तो हाई बच जाएगा, यानी यही DC हो जाएगा, यानी √3 - 1 आएगा। अब उसके बाद में क्या करिएगा, एक यूनिट कितना के बराबर था, 200 के बराबर, तब मेरे को कौन निकालना था, नाव की चाल, यहाँ से यहाँ नाव से नाव यहाँ गया है, तो ये चाल निकालना है कितना, तो पहले ये निकालें, तो √3 - 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200, √3 - 1 हो गया, ये चाल हो गया इसका। अब हमें नाव की चाल निकालना है, तो ये टोटल दूरी कितना है, 200, √3 - 1 इसका दूरी हो गया। आज समय कितना दिया था, कितना दिया था, तो समय दिया था 100 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो इसको काटिएगा तो 2 बार में, तो 2 इंटू इतना आ गया, और √3 का मान भर दिए इतना, एक घटाएंगे तो इतना आ गया, 2 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि इसको हम लगभग में 1.5 सेकेंड कहेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई 12 है, और इसका त्रिज्या कितना बोला है, r/2 हो गया, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए शंकु का ये जो तिर्यक ऊंचाई दे रहा था ये 12 दे रहा था, और त्रिज्या कितना दे रहा था, r/2 दे रहा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का ये सूत्र होता है। तो पाई आर के जगह कितना भरना, r/2 भरना था, एल के जगह 12 भरना है, और आर के जगह r/2 भरना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या करिएगा, इसको 2 से
इसको r/2 है ना, तो इसमें से सब में से 2 कॉमन काढ़िएगा तो देखिए 2 इस यहाँ पे आके इसको काट देगा तो r बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी r/4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर यही होगा पाई r इंटू एल प्लस r/4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देख रहे हैं, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग क्या होगा। 12 को सम, तो ये देखिए 126 नंबर, प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 डॉट 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 कितना 12 पदों तक निकालना है। ए का मान यहाँ 2 हो गया, डी का मान ये दूसरा में से पहला घटा कर लिखेंगे तो डी का मान 2 हो जाएगा, और 12 पदों तक निकालना है तो एन का मान 12 हो गया। अब ये एसएन योग निकालने का सूत्र हो गया। अब इस पे भरिए, तो एन की जगह 12 भरना है, ठीक है। और 2 के मान कितना था 2, और एन का मान 12 भरना है, डी का मान कितना आया था 2। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिए, काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ पे 11, 11 दूना 22, 22 से 4 26, 26 में 6 से, यानी 156 इसका आंसर होगा। तो 156 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो गया, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा कि एक ट्रांजिस्टर जो है 572 रुपये में बेचने पर दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य में 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 30% का मतलब होता है 30/100, काटेंगे तो कितना हो गया 3/10। तो ये हो गया ऊपर ऊपर प्रॉफिट हो गया, और नीचे ये इसका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य 10 हो गया, अगर हम इसको 3 को, ये प्रॉफिट हो रहा है तो कितना एसपी कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे प्रॉफिट 3 का होगा। तो अब हमें करना क्या है, तो ये हमें दिया था 572 रुपये, क्या दिया था इसका सेलिंग प्राइस दिया था। तो ये 13 यूनिट बराबर कितना इतना हो गया, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 44 आ गया। तो मेरे को 10 यूनिट का मान निकालना है, चूंकि क्रय मूल्य निकालना था, 10 पर निकाल लेंगे तो 10 यूनिट यानी कि 44 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 रुपया आंसर होगा, ठीक है। तो 440 रुपया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि संख्याओं में आपका कितना है 99 15 का एलसीएम और एचसीएफ मतलब मसा का अनुपात निकालना है, मतलब इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम का अनुपात आपको निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए ये तो आराम से यही बना सकते हैं। देखिए 99 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया, ये 3 से कटेगा, 11 3 भले 33 3 99 हो गया 33, और ये 5 3 15। अब ये दोनों अलग अलग से कट रहा है, तो यहाँ पे तो हमको सीधा सीधा पता चल गया कि 3 क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया, और 3 गुने 33 गुने 5 इस सबको गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम। तो देखिए पहले क्या बोला है, पहले बोला है लॉस, यानी कि 3 गुने 33 गुने 5, और उसके बाद में अनुपात एचसीएफ, एचसीएफ कितना था 3, तो 3 से ही 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3 से 33 में 5 से गुना करें, 5 3 15, 5 3 15 1 16। यहाँ पे इधर क्या बच रहा है 165 अनुपात 1, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए उन बच्चों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कितना 429 पेंसिल और 715 पेन समान रूप से वितरित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए 429 और 715 इन दोनों को तोड़ा गया तो कितना हो गया 143 गुने 3 आएगा इसका, और 143 गुने 5 आएगा, तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 143, तो यही इसका आंसर होगा 143, मौसा यही आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 143, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कौन नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 130 नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए। तो देखिए यहाँ पे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक कौन कौन होता है, एगो होता है 2, एगो होता है 3, एगो होता है 7, एगो होता है 8। ये अगर अंक अंत में अगर किसी भी संख्या के अंत में आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं के लिए बताया गया। तो होने वाला, तो इसमें आपको नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला में देखिए कौन कौन आ रहा है। इसमें 4 9 ये तो होने वाला बात बोल रहा है, 6 1 का 6 तो ये भी होने वाला है,
3 7, ये भी 3 7, देखिए ये 3 और 7 ये नहीं होने वाला है, तो यही बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, यही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए। कह रहा है कि एक्स के पावर इतना है, वाई के पावर, जेड के पावर आज 0 है। अब बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए इतना का मान कितना लिखा है, 0 लिया है, तो हम चाहेंगे ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो गया, यानी इतना का मान कितना हो गया, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। ठीक है, इधर भी पावर 3 लगा देंगे और इधर भी पावर 3 लगा देंगे। देखिए तो वही हमने यहाँ पे नीचे किया है, घन करने पर दोनों तरफ। तो अब देखिए ये तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर जेड बच जाएगा, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए क्यू करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बी क्यू करेंगे तो यहाँ पे भी 3 पावर 3 से कट जाएगा, यानी वाई एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा 3 ए। तो ए के जगह पे जो है, और बी के जगह पे जो है, फिर ए प्लस बी के मान लिख देंगे। उसके बाद ये तो कट के कितना आ जाएगा, जेड आएगा। अब आगे बढ़िएगा, तो इसको आप यहीं रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, और इसका मान किसके बराबर था, एक्स के पावर भले जेड के पावर 1/3 के बराबर था। देखिए यहाँ पे देख लीजिए इसका मान कितना, इतना था, तो वही भर दिया गया। उसके बाद में इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब हम क्या किए कि ये जेड को हम इस पार ले लिए तो माइनस आ गया, आई इसको हम प्लस था तो उधर गए तो माइनस हो गया, और ये तीनों के पावर तो सेम है, तो इसलिए एक्स वाई जेड लिखकर पावर लिख दिया गया सेम। उसके बाद फिर पुनः घन करना है, इधर भी घन कर लेंगे 3 पावर, और इधर भी घन कर लेंगे पावर 3। तो देखिए क्या आ गया, तो इतना आ गया, और इसका घन करिएगा तो इसका 27 हो जाएगा माइनस में, और ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा। यानी कि अब देखिए इतना और ये माइनस से पर गया तो प्लस, उधर क्या बचा 0, तो यही इतना का मान 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 1:8 का क्या निकालना है आपको, परसेंटेज रूप, तो ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए एक पहले लिख दीजिए, 8 बटा लिख दीजिए, 100 से गुना मार दीजिए। तो कैसे काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा आपको, तो ये 12.5 बार में ही कट जाएगा, 12.5, तो 12.5% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखिए ये वाला, पी और क्यू जो है लघुत्तम समवर्तक, इसका कितना है, आर है। पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का तब एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको बना के बताते हैं। तो ये देखिए पी और क्यू का लघुत्तम कितना है, एलसीएम आर है। पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। ज़्यादा पावर लेते हैं तो यहाँ पी दो गो है, यहाँ पी एगो है, तो दो गो वाला लेंगे। फिर क्यू यहाँ पे एगो है, यहाँ पे दो गो है, तो दो गो वाला लेंगे, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं, पी क्यू अगुने पी क्यू, और पी क्यू का क्या है, आर है, और फिर इसका ऐसे एक पी क्यू रहने दिए, और यहाँ पे पी क्यू का कितना दिया है, आर, तब पी क्यू आर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला, कह रहा है कि ए बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 4:9 है। बर्तन बी में बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है, और नया अनुपात कितना हो रहा है, 8:9 हो जा रहा है, तो मिश्रण में ए की मात्रा लीटर में ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पहला और दूसरा दो किस्म का था ना, ए और बी, जो दो दो द्रव की बात हो रही थी, और दोनों का अनुपात 4:9 दिया था। ठीक है, और फिर बाद में 8 और 9 दे रहा था, जब 8 लीटर ए में मिलाया जा रहा था द्रव में। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4, और कितना वो बता रहा है, 8, तो काटेंगे तो इसका एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एक यूनिट कितना के मान के बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को कितना निकालना है, तो वही एक यूनिट कितना के बराबर आ रहा है, तो एक यूनिट 2 के बराबर आ रहा है, लेकिन मेरे को निकालना है 4 यूनिट का मान। किसका मान निकालना है, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट का मान कितना था, 8 ही तो है, तो आंसर हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में करते हैं, 40 महिला इसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में, और 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि 20 गो आपका क्या था, आदमी था, पुरुष था, और 40 गो कौन थी, जिस 20 पुरुष को कितना दिन, एक काम को 40 दिन में कर रहे थे, तो 20 गुने 40, और फिर 40 गो औरत थी तो उसको कितना दिन, 60 दिन लग रहा था। अब इसको दोनों को सोल्व किया गया, काटा गया, ठीक है। देखिए कैसे काट कूट किया गया। तो ये 20 से काटे हैं, 20 दिए 60, और फिर 40 से 40 काट दिए हैं। तो एम बराबर 3 ओमैन के बराबर एक आदमी एक मैन 3 गो ओमैन के बराबर हो रहा है, यानी कि इसको हम एम ऊपर और एम डब्लू नीचे कर लेना है, तो 3/1 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पूरा काम करने में लगा समय निकालना है, ठीक है। तो 20 एम को कितना लग रहा था टोटल वर्क, 20 40, यानी 20 गो आदमी को काम करने में 40 दिन लग रहा था। तो मेरे से पूछा गया था दोनों एक साथ करेंगे तो कितना दिन। तो देखिए, तो उसको 10 पुरुष और 20 महिला की बात हो रही थी, तो 10 पुरुष और 20 महिला, तो 10 एक पुरुष कितना के बराबर है, 3 के, तो 3 से गुना मार लीजिए, और 20 यहाँ पे लिखना है, और एक औरत कितना, एक के बराबर, तो ये गुना करिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 20 यहीं 10 यहीं 30 आएगा, और यहाँ पे 20 50 हो जाएगा, और ये सबको गुना मार लीजिए, और इस 50 को काटिएगा, एक सोना से एक सोना काटिएगा, फिर 5 का 20, यानी कि 4 यहीं 12, आबर चौक 48, 48 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 48 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 2 cm आयाम वाले घनाभ के आकार का एक धातु को ठोस के टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला जा रहा है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर बोला था, तो घन का आयतन है कि वो घनाभ के आयतन एल गुने बी गुने एच, सब एल बी एच दिया था, इस सबको गुना करिए, और उधर से क्यू यानी कि सबका घनमूल निकालेंगे, तो सबको तोड़ दिए, 12 को तोड़ दिए तो इतना तोड़ कर आया, 9 को तोड़े 2 को 3 और ये 2, और 3 गो का एगो बाहर निकलेगा, तो 3 गो 2 है तो एगो निकल गया, 3 गो 3 है तो एगो 3 निकल गया, यानी 6 आ गया घन का भुजा। तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 गुने ए स्क्वायर, यानी ए का मान कितना है 6, तो 3 गो 6 को गुना करेंगे, यानी 6 के पावर 3, यानी 216 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 216 ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं। ये देखिए, उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके आयाम कितना है, 12 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल, तो एल के मान 18 दिया था, बी का मान 6, तो बी का मान 6, फिर एच का मान 3 दिया था, एच का मान 3 और एल का मान 6, 18 गुना करिए 108, इसको गुना करिए 18, इसको गुना करिए 54, और सबको जोड़िएगा तो 180, या 2 से गुना करिएगा तो 360 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 360 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए ये वाला, देखिए कह रहा कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन से एक ही समय में एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, 5 घंटे बाद वो रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो चाल सापेक्ष चाल निकालना है, तो घट जाएगा, 90 में से 80 घट जाएगा तो 10 आएगा, 5 इसका टाइम दिया था तो कितना होगा, 50 मीटर आंसर होगा, 50 किलोमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। 50 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 200 रुपया पर इसका कितना भाई, 2.5 वर्ष के लिए आपका 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया फार्मूला चक्रवृद्धि निकालने का, ब्याज निकालने का, P × 1 + R/100 के पावर T माइनस 1। तो देखिए 2000 दिया था इसका मूलधन, और ये दर दिया था 10 भर दिए, और माइनस इसको देखिए 2.5 वर्ष दिया था, 2.5 वर्ष तो यानी 2 साल इसमें और 1 साल यहाँ पे, ठीक है, तो 2.5 वर्ष हो गया। उसके बाद में -1, उसके बाद में क्या किए, तो इसको 2000 रहने दिए, और इसको काटेंगे तो 10 × 11/10 आएगा, फिर इसका भी 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और फिर यहाँ से एक बार आएगा, तो 20 × 100 20 × 1 21/20 आएगा, और -1 है तो -1। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको आप पूरा कोई सबको सॉल्व करिएगा, तो आपका इसका इतना आ जाएगा, और एक से फिर एक बार इसको कीजिएगा तो इतना, और घटाइएगा तो 541 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 541 किसी का भी आंसर नहीं है, और आंसर हमारा 541 आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि 17 पुरुषों का औसत कितना दिया है, 63 किलोग्राम है, और 36 महिलाओं का औसत जो है कितना है, 54 किलोग्राम है। सभी पुरुषों और महिलाओं का औसत भार किलोग्राम में निकटतम निकालना है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए औसत भार टोटल का निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे,
तो पुरुष कितना था, 17 को पुरुष था, उसका कितना केजी औसत दे रहा था, 63। और 36 को महिलाएं थी, उसका कितना औसत दे रहा था, तो 36 महिलाओं का औसत भार जो दे रहा था आपका कितना, 54। तो ये गुना कर दिए, और दोनों कितना, 17 को पुरुष था और 36 को महिला थी, दोनों को जोड़ देंगे। अब गुना करके लिखेंगे तो 10 10 से 71, इसको गुना करके लिखेंगे तो 1944, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 63 53। उसके बाद में जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 3015, और 53 से भाग देंगे तो 56.88, यानी कि इसको हम लगभग में 57 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर देखिए 58 ना आया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे 57 आया था इसका आंसर, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर के पी क्यू आर और पी आर के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर के क्षेत्रफल अगर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर हमने लिख दिया, त्रिभुज बना दिया। अब इसमें हम ए बी सी इसका हम मध्य बिंदु लिख दिया, और इससे भी एक त्रिभुज बना दिया, और सभी क्या है, भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या हो रहा है कि हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का 1 2 3 4 गो भाग है, सभी बराबर है, तो 1/4 आगुने पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ओके, अब इसमें इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया था 32, काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई संख्या इन दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, तो दी गई संख्याओं दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, दो संख्या हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का अंतर हमें मालूम था कितना, 1728। तो हम इन दोनों तरफ अब क्या कर लेंगे, घन कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, घन। तो देखिए ये, इसका अगर देखा जाए तो ए माइनस बी का होल क्यू, आई किसका होल क्यू है, 12 का होल क्यू है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ घन कर ले रहे हैं, तो इधर देखिए ये 12 का क्यू हो गया है, ये 12 का क्यू है, ठीक है, और ये दो संख्याओं का घनों का अंतर बोला था कितना, इतना था। तो यहाँ पे अब दोनों से क्यू यानी ए माइनस बी 12 हो गया, और दोनों का गुणनफल 108 बोला था। अब हम ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र ये इतना होता है, अब इसमें मान भरेंगे तो इसका मान 12 आया है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर है ना, कितना है ये, 12 12 है ना इसका मान। तो इसका मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर, इसका भी मान 12 है, तो 12 3 या ए बी का मान 108 था। अब इसको भर कर सोल्व करके देखिए, 12 12 का स्क्वायर 144, इसको गुना करिए 324 जोड़िएगा तो 468, 12 से गुना करिएगा तो 5616 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5616, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जिसका ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइन बटा ए। तो बी के मान कितना दिया था, ए माइनस बी दिया था, भले सॉरी एक्स माइनस वाई स्क्वायर कर दिए, और ए के स्थान पे कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख लीजिए आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक गोरा कट गया है ना, एक गोरा कट गया तो एक गोरा बच गया है ना, यानी एक्स माइनस वाई या बटा एक्स प्लस वाई, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि कॉस ए का मान 12/5 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए के गुने का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कॉट का मान दिया था 12/5, तो यहाँ पे कॉट का सूत्र होता है बी बाई पी। तो बी और पी का मान पता है, तो एच निकाल लेंगे, 12 और 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से एच का मान निकलेगा तो 13 आएगा। तो अब इसमें मान भरिए, तो साइन का सूत्र होता है पी बाई एच, तो पी का मान 5 है और एच का मान 13 है, तो 5/13 भर देंगे। ऐसे हम थोड़ा देखिए, इसको पहले हम बढ़ा लेते हैं, कॉसेक में साइन से गुना किए तो कॉसेक इंटू साइन, कॉस में साइन से किए कॉसेक से किए तो कॉस इंटू कॉसेक। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका तो मान 1 हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका मान कितना होता है, 1/साइन, तो 1/साइन क्या होता है, कॉट होता है, और 1 प्लस कॉट, कॉट का मान कितना दिया था, 1 प्लस 12/5 दिया था, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5 या 12 17/5 आंसर होगा। ठीक है, यानी हमें इसका कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ा, यानी इससे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस उसी पर भी बन जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17/5। तो 17/5 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए, तो कह रहा है tan a बाई
टू का मान x है, तो x का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए tan का सूत्र होता है, tan a बाई टू का मान x दिया है, तो हम x के थोड़ा उलट के लिख देते हैं। x को हम कैसे, tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। और साइन का सूत्र क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस, इसका सूत्र लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए बटा टू। इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए बटा टू, माने साइन को माइनस में और कॉस को प्लस में लिख सकते हैं, इसका सूत्र सूत्र होता है। अब इसके आगे बढ़ाएंगे, देखिए है तो दो से दो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा ऊपर वन माइनस कॉस ए और वन प्लस कॉस ए, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज का मूलधन बराबर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तब मूलधन हम 100 रुपया मान के चलते हैं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 25/5, 1 वर्ष के लिए SI 25/5 यानी 5%। कैसे, क्योंकि वो बोला था, कितना बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था आपका कि 5 वर्ष के लिए 25% था, तो 5 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, 5% होगा 1 साल के लिए। तब ब्याज कितना है, 100 रुपया, और 100 रुपया जो मूलधन था वो ब्याज के बराबर था बोला था, तो अभीष्ट वर्ष कितना होगा, तो 100 में फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 वर्ष ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए करे एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार का व्यास वाला एक शंकुकार तंबू लगाया गया है, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ये ऊंचाई 10 हो गया, ये इसका त्रिज्या दिया हुआ था, ठीक है, जो जो चीज दिया हुआ है हमने लिख दिया। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई हमारा 10 था और त्रिज्या 48, उसका व्यास था, तो आधा करिएगा तो 24 है ना आएगा। अब त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लीजिए मान भर के, एल आर का मान 24 और एच का मान कितना था 10। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 676 यानी 26 आ गया। अब इसका तंबू का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पाई आर एल, तो पाई आर का मान भर दीजिए और एल का मान भरिए, गुना करिए 624 पाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए 148 देख लीजिए, देखिए त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके इसका मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ये सवाल हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। तो साइन ए माइनस बी का ये सूत्र हो गया और साइन ए प्लस बी का ये सूत्र हो गया, इसको हम यहीं छोड़ दिए, इसको भी हम इसी तरह से छोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस सब में हम क्या कर ले रहे हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग दे रहे हैं, इसमें भी और नीचे भी और इसके बगल वाले में भी, सब में हम अंश और हर में इसमें भाग दे देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। तो देखिए ये वाई वाला कट गया, इसमें एक्स वाला कट गया, वाई वाला कट गया, एक्स वाला कट गया। तब यहाँ पे बच क्या रहा है, साइन बटा कॉस टैन हो गया, 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 आई बगल में है वैसे लिख दिए। अब फिर देख रहे हैं तो ये देखिए तिरछा तिरछी कट गया, ये भी तिरछा तिरछी, यानी एक इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए कह रहा कि दवाई का कैप्सूल जो है 21 mm अर्धव्यास वाला एक गोले यानी गोली, इस कैप्सूल को भरने के कितने दवाइयाँ मीटर क्यू में आवश्यकता होगी, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम क्या किए हैं, मात्रा यानी कि गोला का आयतन गोला था, तो 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया था 21 था, तो 21 को 3 बार लिख देंगे, इस सबको काट कूट करेंगे 3 बार में, या फिर 3 से ही कट गया, तो 4 × 22 × 21 करिए, तो आपका 38,808 mm³ आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए करा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का दूरी इतना है, तो इस संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। ये तो यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, देखिए दशमलव कहाँ लगाइए, ये 3 है ना, इसके बगल में दशमलव लगा दीजिए एक अंक के बाद, ठीक है। उसके बाद कितना है, 8 है, 4 है, उसके बाद 10 के घात लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, तो कितना अंक था इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक हो रहा है, मतलब 3 के बाद देख रहे हैं तो कितना अंक हो रहा है, 8 गो अंक हो रहा है, तो यानी 10 के घात कितना होगा, 8। तो यही इसका आंसर होगा मानक रूप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।